तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमें बहुत बार 12th के सिलेबस में भी पूछा जाता है, सम फर्स्ट बीए में भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का बेसिकली जो पर्पज़ है पढ़ने का वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उस चीज़ को पढ़ने का दायरा क्या है, क्या मतलब कि हम अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम उससे क्या जानते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नेम है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो टॉपिक है उसी का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस चीज़ को पढ़ने की पॉसिबिलिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं, क्या उस चीज़ को मतलब क्या है पढ़ने का। पॉलिटिकल साइंस वी ऑल नो दैट जो पॉलिटिकल साइंस है वो इलेक्शन से रिलेटेड होती है, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी हमारे पॉलिटिक्स है इन सब चीज़ों से रिलेट करती है। तो अब जब हम बात करते हैं इसके स्कोप की तो हम इसमें कहते हैं कि किसी भी चीज़ का स्कोप को डिफ़ाइन करना वो क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रिकियस्ट थिंग है। हम नहीं कर सकते हैं इतने अच्छे से किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का स्कोप। बड़े सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, बड़े सारे क्या बोलते हैं फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपने बहुत सारी व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे मतलब जो हमें क्या स्कोप बताते हैं पॉलिटिकल साइंस का। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट हम इसमें पढ़ेंगे वो है स्टडी ऑफ स्टेट। हमें सबको पता है कि स्टेट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आती है, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर आती है। तो हम सबसे पहले किसकी स्टडी करते हैं उसके अंदर, स्टेट की। जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन इसने होल्ड की हुई है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, स्टडी ऑफ स्टेट में। तो स्टडी ऑफ स्टेट में हम पढ़ते हैं स्टेट के बारे में, उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं उसके बारे में, उसकी डायमेंशंस के बारे में, और उसके बहुत सारे प्रोसेसेस, थ्योरीज उस चीज़ से रिगार्डिंग, थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। जो भी थ्योरीज हैं वो रिगार्ड करती हैं स्टेट के ओरिजिन के साथ, उनके फंक्शंस के साथ, उनके फॉर्म्स के साथ, उनके टाइप्स के साथ और उनके नेचर एंड द रेलेवेंस के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है स्टडी ऑफ स्टेट, जो हमारा मेन कंपोनेंट यहाँ पे हमने पढ़ा वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसका बेसिकली मतलब यही है कि जब हम स्टेट की स्टडी कर रहे हैं मीन्स कि उसके जितने भी फॉर्म्स हैं, उसकी डायमेंशन, उसके फंक्शन, उसके फॉर्म्स, उसके टाइप्स, ऑल दिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट के बाद जो हमारे पास मेन चीज़ आती है, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिया आता है, कंपोनेंट आता है, वो है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम कह सकते हैं इसमें ये सब्जेक्ट जो है इसमें पढ़ते हैं हम वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, उसके डिस्टिंक्ट फंक्शंस के बारे में। हम ये सब तो नॉर्मल चीज़ें ये जानते हैं हम कि जो स्टेट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, बट जो गवर्नमेंट जो है वो एक कंक्रीट वन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, और इसमें हम उसके फंक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं, उसकी ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को भी पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके रोल्स, उसके ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स, कोरिलेशंस एट्सेट्रा। हर जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर उनके पास कोई ना कोई गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो ये वाला पॉइंट भी यहीं भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स एंड उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ये भी बताता है कि पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या क्या कहा पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टडी आती है स्कोप के ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो आती है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज़। बड़े सारे जो थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ थी वो एमर्ज हुई टाइम टू टाइम, और क्या हुई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी अंडर द स्कोप, और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया जो था स्कोप ऑफ स्टडी पॉलिटिकल साइंस में रखा अपना। बड़ी सारी आइडियोलॉजीज़ थी हमारे पास, जैसे इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, आइडियलिज्म, नाजिज्म, लिबरलिज्म, नॉन लिबरलिज्म और भी बहुत सारी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है,
ये सब जो मैंशनड हैं वो किसमें, स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में मैंशनड है ये सारी आइडियोलॉजीज़। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वो है कंसेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड ही जितने भी कंसेप्ट्स हमने स्टडी किए वो भी हमें सारा पॉलिटिकल साइंस ही बताती है, उसके स्कोप से ही पता चलते हैं। तो इसने भी बहुत ज़्यादा एक पाइवोटल एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, within the deep and the credible understanding and the knowledge about the core and crucial concepts like equality, liberty, justice, rights, laws of the state, etc. And one cannot aspire to understand the main themes and contents of the concerned subject. Okay. तो हम इसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं जैसे कि इक्वालिटी का हो गया, लिबर्टी का हो गया, जस्टिस का हो गया, राइट्स, लॉ, ये सब चीज़ें हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये कि वेरियस कंसेप्ट हैं जो कि स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं। देन नेक्स्ट वन हमारे पास आता है स्टडी ऑफ अप्रोचेस एंड मेथड्स। डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किए हैं, अपने डिफरेंट अप्रोचेस दिए हैं और मेथड्स बताए हैं, किससे अपने अपनी आउटलुक दी है, अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, अपने लाइक्स बताए हैं, डिसलाइक्स बताए हैं, इंटरेस्ट बताए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आता है वह स्टडी ऑफ इलेक्टोरल एंड वोटिंग बिहेवियर। इलेक्शन वगैरह की जो कंसेप्ट हैं वो भी कहाँ से आए हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप से आए हैं। जब क्या हुआ धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम जो स्कोप था हमारे सब्जेक्ट का वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एनलार्ज होने लगा, एक्सपैंड होने लगा। देन उन्होंने क्या उसमें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, स्टडी ऑफ इलेक्शन प्रोसेसेस को भी इंक्लूड कर दिया उसके अंदर, रिलेटेड ट्रेंड्स, उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स होती हैं, वोटिंग बिहेवियर्स होती हैं वोटर्स ऑफ दी वोटर्स की, और बहुत सारे फैक्टर्स एट्सेट्रा। तो मतलब कि हमने जो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम इतनी देर से पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्शन जो हम जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो हम इसको भी इसके अंदर ही इंक्लूड करते हैं और पढ़ते हैं, इसका फीडबैक मिलता है हमें। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफकोर्स ये बात है, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं हमारे पास, ये थ्योरीज, कंसेप्ट्स, ये गवर्नमेंट, स्टेट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं हमें। जैसे कि अनदर क्रूशल एरिया कम्स अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो हम ये सब जानते हैं कि ये अलग अनदर जो बाकियों के अलावा भी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आती है हमारे पास, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे एक ऐसे डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, सुप्रीम लॉ पढ़ते हैं लैंड का, और उसके वेरियस प्रोविजंस पढ़ते हैं, वेरियस थीम्स पढ़ते हैं, आइडियाज़ एंड फिलासफर्स, इनके फिलासफीज़, दैन उसके बाद उसके रिलेटेड थीम्स, एक्सपेक्ट्स, इन सब चीज़ों को हम किस में लाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही स्टडी करते हैं। और हम इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी कंसेप्ट जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं, और उसके इट्स प्रोज एंड कॉन्स एट्सेट्रा, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अब आते हैं वो है इंटरनेशनल लॉ एंड मॉरलिटी। जो स्कोप है हमारे पॉलिटिकल साइंस का वो ये भी इंक्लूड करता है इंटरनेशनल लॉज को, उनके मॉरलिटी के कंसेप्ट को, नेचर्स को, कंटेंट्स को, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को एंड एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को क्या होता है हम स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में भी डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एंड में बचता है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड डिसिप्लिन्स हैं जो वेरियस स्ट्रीम्स लाइक, इसका मतलब ही इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे के अंदर क्या करना, मिक्स होना। मतलब कि अगर हम एक टॉपिक कोई एवीएस का पढ़ते हैं तो वही टॉपिक हम अपने पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ कर रहे हैं, ज्योग्राफी में भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं जैसे कि हम, वो हमारा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में भी यूज़ होता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी। तो इसका बेसिकली मीन जो है वो एक ही चीज़ को हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ना, मतलब कि मिक्सचर है। पॉलिटिकल साइंस भी कई सब्जेक्ट्स में पढ़ी जाती है, कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़े जाते हैं। तो जैसे कि वेरियस सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स
एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें जो है वो इंटरमिक्स हैं। ये इसलिए इंटरमिक्स है क्योंकि क्या करने के लिए, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप 12th में हैं, 12th में या 11th में या फिर BA सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस में अगर आपकी पॉलिटिक्स है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू कि अगर आप इतना भी एग्ज़ाम में लिख के आते हो अच्छे से समझ के, तो आई थिंक इट्स डन। थैंक यू सो मच।